पता नहीं हर बुरे काम में मैं सबसे आगे क्यों खड़ा हो जाता हूं। अब्दुल्ला शफीक रात को यह सवाल खुद से करता ही होगा कि अच्छा खासा आज पाकिस्तान ने पूरी तरह से साउथ अफ्रीका को पकड़ लिया हुआ था। नुमान अली ने क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवाकर 2 विकेटें हासिल कर रखी थी। तीसरा रिकिल्टन जो कि उनका बैटर है, जो कि तगड़ा बैटर है, जिसको उड़ाना ही था, जिसके लिए सारी कोशिशें की जा रही थी, वो हाथ में कैच देता है अब्दुल्ला शफीक के और अब्दुल्ला शफीक उसे ड्रॉप कर देता। मतलब कमाल नहीं हो गया कि आपने जीत में हिस्सा डालना ही नहीं है कि मैं भी पाकिस्तान की जीत में हिस्सा डाल दूं। अगर नुमान अली आज वो तीसरी विकेट भी ले जाता तो पाकिस्तान 4-5 विकेटें आज के ही दिन निकाल लेता साउथ अफ्रीका के खिलाफ और कल पाकिस्तान यकीनी तौर पर 2 या 3 बजे तक मैच जीत चुका होता। लेकिन ये अब्दुल्ला शफीक को नामंजूर था, उसने कैच ड्रॉप किया है। अब ये वाली अगर पार्टनरशिप लग जाती है साउथ अफ्रीका की तो पाकिस्तान के हाथ से यह मैच निकल भी सकता है। पाकिस्तान के स्पिनर्स बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और पिच मुकम्मल तौर पर उनका साथ दे रही है। भी पूरी तरह से जकड़ा हुआ है साउथ अफ्रीकन बैटर्स को और इसी तरह से वो अगर चांस देते हैं तो अगर मिस करने हैं तो फिर भाई बात खत्म है। अगर आप उनके इस तरह के चांस मिस कर देंगे और उसके बाद अगर वो आपके स्पिनर्स को खेलना शुरू कर देते हैं, सिंगल 4 इस तरह के रन आना शुरू हो जाते हैं, तो भैया फिर ये आपके हाथ से मैच निकल गया। आपके बॉलर्स आपको इसी तरह के चांसेस क्रिएट करके दे रहे हैं और नुमान अली और ये जो दोनों लेफ्ट हैंडेड है ना, ये अगर निकल जाते तो पिछलों को साजिद खान ने खा पी जाना। मतलब साजिद खान राइट हैंडेड के खिलाफ बेहतरीन बॉलर है, नुमान अली भी बेहतरीन बॉलर है। यही एक जोड़ी है जो कि लेफ्ट हैंडेड्स की है, यही निकालनी थी, इसी को तोड़ना था और यही कैच ड्रॉप कर देते हैं। पहली इनिंग के अंदर आपने 2 स्कोर पर आउट हुआ, दूसरी इनिंग के अंदर बेहतरीन इनिंग जा रही थी, 6 चौके लगाए हुए थे, 41 स्कोर पर खेल रहा था, लेकिन उसके बाद बैड लक हो जाती है जैसे बाबर आजम के साथ हो जाती है। लेकिन ये कैच ड्रॉप भैया ये किसी खाते में नहीं आता और ये कोई इसने पहली दफा टेस्ट मैच के अंदर नहीं किया। इसको स्लिप के अंदर खड़ा कर दो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां इसके कैच ड्रॉप आपको मिलेंगे। इसको अगर थर्ड मैन के ऊपर खड़ा कर दो, वहां इसके कैच ड्रॉप मिलेंगे। भैया इसके हाथों को कोई थोड़ा सा तगड़ा करो, कोई अल्फी वगैरह इसके हाथों में लगाकर फील्डिंग के लिए खड़ा किया करो कि जो गेंद कम से कम हाथों में आ जाती है वो तो ना निकला करे। ठीक है, एक मुश्किल कैच होता है, डाइव मार के कैच करना होता है, समझ में आता है कि वो इसके बस की बात ही नहीं है, लेकिन जो हाथों में आ जाए कम से कम वो तो पकड़ ले। लेकिन बात करेंगे हम नुमान अली की। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, अभी भी 226 स्कोर चाहिए साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए, जो कि आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन इस पिच के ऊपर वो पहाड़ जैसे बड़े स्कोर। और सामने अगर नुमान अली और साजिद खान को ये जोड़ी तोड़ने का मौका मिल जाता है तो उसके बाद देखिएगा कि पाकिस्तान समेटता कैसे है साउथ अफ्रीका को और पाकिस्तान ये जीत सकता है। लेकिन अगर इस तरह के चांसेस ड्रॉप करने हैं, कैच ड्रॉप करने हैं, रन आउट नहीं होने हैं, ये वाली चीजें होनी है तो फिर साउथ अफ्रीका भी जीत सकता है। तो आप देखते हैं कि कल का दिन हो सकता है कि नतीजा आ ही जाए और यकीनी तौर पर कल का दिन नतीजा खेज ही होगा। लेकिन कहना यह होगा कि पाकिस्तानी फील्डर्स को कम से कम यह कहना होगा कि अगर इतनी मुश्किल से वो चांस क्रिएट कर रहे हैं, बॉलर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम उनका साथ दो, कुछ कर लो।